कराची के इलाके गार्डन में दिलखराश वाक़या, गहरा कुआं, 3 कीमती जानें निकल गया। 2 बच्चे खेल खेल में 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरे। करीब खड़े प्लम्बर ने बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी, खुद भी मौत के आगोश में चला गया। मदद को जाने वाला नौजवान एक बच्चे को रस्सी की मदद से ऊपर लेकर आ रहा था, लेकिन बीच में रस्सी भी टूट गई। रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची। रज़ाकार कुएं में उतरे, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। काफ़ी देर की तागोदू के बाद तीनों लाशें निकाल ली गईं। पुलिस के मुताबिक वर्सा सिविल अस्पताल से लाशों को बगैर किसी कार्रवाई के ले गए। कराची में कोई सुकून से नहीं सोता। शहर में सीवरेज और पानी का निज़ाम अबतर है। आम आदमी से लेकर ताजिर सब परेशान हैं। कराची की जिम्मेदारी कोई हुकूमत नहीं लेती। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में बिजली का रिलीफ 2 माह का है। जमात के धरने से बिजली की कीमत कम नहीं हुई। वस्ती बहर अरब में मौजूद समुद्री तूफान असना का नवा अलर्ट जारी। सिंध में बारिश के बाद तबाही ही तबाही। मीरपुर खास डूब गया। तंगवानी में शहरियों को बरसाती पानी से परेशानी। काजी अहमद में 2 रोज से बारिश जारी। सड़कें तालाब बन गई। जूही में सैलाबी रेला नई गाज में दाखिल। सैलाबी रेले से बलूचिस्तान सिंध कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। सिब्बी में नाड़ी कैनाल में पानी की सतह बुलंद। नसीराबाद में भी नदी नालों में तोगयानी। खुजदार, सोहबतपुर और झल मकसी में मवासाती निज़ाम शदीद मुतासिर। मीरवाह गोरचानी में नशेबी इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात ने कराची में एक बार फिर बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी। सिंध भर में सिस्टम के तहत 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्की हैं। समुद्री तूफान असना अपनी शिद्दत खोने लगा। समुद्री तूफान कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील। तूफान कराची से 500 किलोमीटर और गवादर से 260 किलोमीटर दूर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।